की बच्चों, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले दिनों से मूसा और मिरियम के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि मूसा की मृत्यु के बाद इजरायली लोगों को कनान देश में ले जाने वाले ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमहान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह से परमेश्वर प्रभु अभी तक तूने क्लास लेने के लिए जो कृपा दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर आज के इस लेसन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, हम सब के द्वारा प्रभु तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। एक मन होके, एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तेरी कृपा और दया उंडेल परमेश्वर। बोलने के लिए भी तू मुझे शब्द तू दे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा के अधीन सौंपते हुए परमेश्वर प्रभु बच्चों को भी प्रभु एक मन होके सीखने के लिए और हर एक वचन हृदय में बोया जाने के लिए तू कृपा कर परमेश्वर। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 11, कालेब। तो इस नाम का अर्थ होता है ईमानदार, मतलब फेथफुल। तो आइए हम इस लेसन का रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे। गिनती की किताब 13 अध्याय का 17 से 33 वचन तक, 14 अध्याय का 1 से 25 वचन तक और यहोशू 14 अध्याय का 6 से 15 वचन तक और 15 अध्याय का 13 से 19 वचन तक और न्यायों की किताब 1 अध्याय का 8 से लेके 15 वचन तक। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में दोहराती हूँ। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 17 to 33, चैप्टर 14 वर्स 1 to 25, जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 6 to 15, चैप्टर 15 वर्स 13 to 19, जजेस चैप्टर 1 वर्स 8 to 15। इन सारे अध्यायों को आप अच्छी तरह से पढ़ने से ये कालेब का लेसन आपको समझ में आएगा। तो आइए इस लेसन के आधारित आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। एशिया 40 अध्याय का 29 से 31 वचन तक। वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29 to 31। He gives power to the weak and to those who have no mighty he increase the strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like a eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint। तो आज हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में सीखने वाले। तो पिछले दिनों से हम मूसा के लेसन में कई बार हमने घटनाओं में हमने सुना कि कनान देश का पूरा भेद लेने के लिए 12 भेदियों को भेजा था, उनमें से कालेब एक था। तो उसके जो जीवन के अच्छे गुण है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो एक ईमानदार व्यक्ति के बारे में, और वो दूसरे लोगों से बहुत ही डिफरेंट, मतलब भिन्न था। वो ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले। तो बच्चों लोग, हमने देखा कि इजरायली लोग 6 लाख लोगों से अधिक गिनती में होने के बावजूद भी, लेकिन कनान देश में वो सारे लोग जा नहीं सके। सिर्फ यहोशू और कालेब भी वो लोग कनान देश में प्रवेश कर सके। मतलब उतना उसको महत्व है कालेब को कि उसने कनान देश में प्रवेश हुआ, हुआ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इतना उसको क्या है, मेरिट है एक। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है, हम देखेंगे कि सबसे पहला कि जो लोग परमेश्वर को अनुसरण करते हैं वे लोग पूरे मन के साथ उसको अनुसरण करना चाहिए, मतलब पूरे मन के साथ उसका फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का, मतलब ज्यादा लोगों के राय के, ओपिनियन के अनुसार, तो वो बहुमत के अनुसार हम उन लोगों के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहते हुए ईमानदारी के साथ जो बातें वो देखा है, जो बातें हुआ है, वही बातें लोगों को तो बताना है। तो मतलब परमेश्वर की इच्छा और उसकी पूर्ण योजना के अनुसार और उसकी पूरी आज्ञा पालन करते हुए इस
प्रकार वहां पे कालेब ने बर्ताव किया। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो मूसा सारे इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वे कनान देश जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से वायदा किया था, जो दूध और मधु बहने वाला देश देने के लिए, तो सारे इजरायली लोग उस कनान देश के लिए उस जंगल से यात्रा करते करते उन लोग जा रहे थे। तो अभी उन लोग पराग नामक जंगल से सफर करते करते कादेश में पहुंचे। तो कादेश ये कहाँ आता है? कनान की सीमा पर आता है। तो उस जगह पे मूसा ने सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इजराइल के जितने 12 गोत्र हैं, उन 12 गोत्र में से एक एक प्रधान पुरुष को तुम चुन लो। प्रधान बोलने से यहाँ पे एक 12 गोत्र के एक एक लीडर। तो इस प्रकार से 12 लोगों को चुनकर वो मूसा के सामने उपस्थित किया। तो मूसा ने उन लोगों से कहा, तो उन 12 लोगों में यहोशू और कालेब भी आते हैं। तो यहोशू का अर्थ है गॉड्स सैल्वेशन, यहोवा का उद्धार, और कालेब इस नाम का अर्थ है ईमानदार या फेथफुल। तो उस कालेब का उस समय में उसका उम्र 40 उम्र था। तो वहां पे तो मूसा ने सारे ये 12 गोत्र लोगों से कहा कि तुम कनान देश में जाना और वहां उस देश के सीमाएं कितने हैं, उस देश में उपजाऊ जमीन है कि नहीं, और उधर के लोग गढ़ वाले नगरों में या तंबू में रहते हैं, और ये सारे बातें उधर के लोग कैसे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोग इकट्ठा करके 40 दिन के बाद वापस यहाँ पे कादेश में आकर हमें बताना करके। तो इस प्रकार से यह सारे बातें मूसा ने बोलकर उनको विदा किया, और वे सारे 12 लोग कनान देश में जाकर और एक एक नगर को उन लोग वहां का भेद लेते हुए वे लोग किधर पहुंचे? अश्कलोन तराई में पहुंचे, और वहां से उन लोगों ने दाखों की गुच्छा, अंजीर, अनार, ये सारे फलों को भी अपने साथ में लेकर उन लोग वापस किधर आए? कादेश में मूसा के पास और सारे इजरायली लोगों के पास ये 12 भेदी लोग आए हैं। तो बच्चों लोग, इस घटना पे आप लोग बड़े ध्यान से सुनना कि ये यहाँ पे इजरायली लोग भी बहुत ही उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कनान देश के बारे में उन लोग क्या हमें इंफॉर्मेशन देंगे, क्या हमें बताएंगे, वो देश कैसा है, उधर के लोग कैसे। तो इसके लिए उन लोग बहुत उत्साह से उन लोग वो बातें सुनने के लिए वहां पे रुके थे, और मूसा भी वहां की सारी बातें जानने के लिए वो ठहरा हुआ था। तो यहाँ पे हमको कालेब का एक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कालेब की विशेषताओं को हमको यहाँ इस घटना में हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कालेब ने बहुमत की आवाज को नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। मतलब कालेब ने मेजॉरिटी के ओपिनियन को उसने सहमत नहीं दी, बल्कि उसने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आवाज को वहां पे उसने सहमत दी। तो 10 भेदी लोग वहां पे बोलने लगे कि सचमुच कनान देश दूध और मधु बहने वाला वो देश है, और वहाँ की उपजाऊ जमीन है, और वे लोग गढ़ वाले नगरों में रहते हैं, और उधर से हमने ये दाखों की गुच्छा, अनार, अंजीर भी वहाँ की तराइयों में से हम लेकर आए करके। इस प्रकार से इजरायली लोगों को और सारी इजरायली मंडली को वह लोग बता रहे थे। वहाँ पे मूसा और हारून भी वहाँ पे ये बातें सुन रहा था। तो इस प्रकार से वहां पे कनान देश का वर्णन करते करते हुए लोग कहने लगे कि उस देश में भी लोग गढ़ वाले नगरों में रहते हैं और बहुत ही बलाढ्य लोग हैं, और वहां के लोग बोलने से अनाकिंग वंशी, अमालेकी और पहाड़ी देशों में हित्ती, यबूसी और एमोरी लोगों को देखा। और फिर बाद में उन लोग ने समुद्र के किनार पट्टी पे यारदन नदी के पास में उन कनानी लोग बसे हुए लोग देखे हैं। और फिर बाद में भी उन्होंने और भी एक जाति को देखा, मतलब नपेली जाति को उन लोग ने देखा। तो ये नपेली जाति के लोग बोलने से ये साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े डील डोल वाले, मतलब बड़े शरीर में और डील डोल वाले, राक्षस जैसे दिखने वाले ये नपेली जाति के लोग थे। तो इस कारण ऐसे बोलते बोलते उन लोग वो बहुत ही डर गए और कहने लगे कि हम उन लोगों के सामने एक टिड्डी के समान दिखाई देते हैं।
तो बच्चे लोग नपीली जाति के लोग बड़े ऊंचे कद वाले हैं और हम तो उनके सामने इतने टिड्डी के समान है। टिड्डी बोलने से ये इतना छोटा रहते हैं। तो इस प्रकार से भेदी लोग अपने आप को कम समझकर वे लोग इजरायली प्रजा के सामने ऐसे बोलते समय ये बात सुनकर सारे इजरायली लोग बहुत ही डर गए और वे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और मूसा के विरुद्ध उन लोग बुड़बुड़ाने लगे कि क्या हमें मिस्र में कब्र नहीं थी क्या? क्या हमें क्यों यहाँ पे उन तलवार वाले लोगों से मरने के लिए हमें उस कनान देश में लेके जा रहे? तो अच्छा, उन लोग ने फिर ऐसा निर्णय किया कि चलो आओ हम में से किसी एक को प्रदान करके हम फिर से कनान मिस्र देश की ओर चले जाए करके। इस प्रकार से वो इजरायली लोग बोलने लगे। तो बच्चे लोग यहाँ पे उन लोग उस तंबू के पास रो रहे थे। मतलब क्या एक दो लोगों का रोने का आवाज नहीं, बल्कि वहां पे लाखों है, 6 लाख से अधिक लोग हैं। तो मतलब इतने सारे लोगों का आवाज तो कितना बड़ा गूंज रहा होगा। ये बातें सुनते ही यहोशू और कालेब ने अपने वस्त्र फाड़े और मूसा और सारे इजरायली लोगों के सामने कालेब खड़े होते हुए कहा कि हम में वो शक्ति है, अभी जाकर हम वो कनान देश को काबिज करने में वो शक्ति है। सिर्फ इतना करो कि केवल परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करो और परमेश्वर हमारे संग है करके, और परमेश्वर हमें वो कनान देश निश्चित देगा करके। इस प्रकार से वो दृढ़ता से लोगों को बताते समय भी लोगों ने उसकी बात को वो सुने नहीं, बल्कि चिल्लाते हुए और बड़े क्रोध से उसके ऊपर पत्थरवाह करने लगे। उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने मूसा को तंबू के पास बुलाया और कहने लगा कि कब तक इजरायली लोग मेरे ऊपर अविश्वास करेंगे? उन लोगों ने इतने मिस्र देश से किस प्रकार से उन लोगों को छुड़ाया, ये सारे बातें उन लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखा और व्यवहार में उन लोगों की हर एक जरूरत को कैसा पूरा, ये देख के भी उन लोग मेरे ऊपर अविश्वास कर रहे करके, इसके लिए मैं इन लोगों को इसी व्यवहार में मैं सब लोगों को मार डालूंगा। इस प्रकार से यहोवा बोलते समय तब मूसा वहां पे परमेश्वर के पास बिछवाई किया और कहने लगा कि तू इतने बड़े सामर्थ से इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ले आया और इस व्यवहार में मार डालने से कैसा होगा? तब मूसा ने वहां पे परमेश्वर के पास बिछवाई की। तब परमेश्वर ने मूसा की बात को, उसकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। फिर कहने लगा कि परमेश्वर ने वहां पे एक खास बात बोला कि परमेश्वर ने वहां पे शपथ ली कि सिर्फ यहोशू और कालेब को और जितने 20 वर्ष की आयु तक के लोग हैं उन्हीं लोगों को मैं कनान देश में प्रवेश कराऊंगा। वही लोग कनान देश में पहुंचेंगे, बाकी सारे लोग इसी व्यवहार में उन लोग मारे जाएंगे करके। तो मतलब वहां से जो कादेश के पास से वो पूर्व की ओर सारे इजरायली लोगों को मोड़ा और वहां पे क्या कहा कि जितने लोग हैं वे लोग सारे इजरायली लोगों ने क्या अधर्म किया, तो इसके लिए मैं जितना भेद लाने के लिए 40 दिन 12 भेदियों को भेजा, उतना दिन एक दिन 1 साल के हिसाब से 40 दिन 40 वर्ष में मैं इजरायली लोगों को इसी जंगल में व्यवहार में घुमा घुमा कर मैं इन लोगों को मार डालूंगा। और जो भेदी 10 भेदियों ने इजरायली लोगों के विषय में वे लोग अविश्वास उत्पन्न किया और उन लोगों को कुड़कुड़ाने के लिए भाग दिलाया, इसके लिए उन 10 लोगों भी उसी जंगल में उन लोग मारे गए। तो इस पॉइंट से, इस विषय से, इस घटना से हमें ये बात समझ में आता है कि कालेब ने परमेश्वर की आवाज को सुना। वो उस आवाज में परमेश्वर के पक्ष में वो दृढ़ता से, वो विश्वास के साथ वहां पे खड़ा किया, बल्कि सारे इजरायली प्रजा को भी वहां पे मजबूत किया। लेकिन ज्यादा लोग यहाँ पे क्या हो गया, 10 लोग जो बोलते हैं, उस 10 लोगों का, मेजॉरिटी के लोगों की बातों के ऊपर इजरायली लोगों ने विश्वास किया और इन लोग भूल गए कि परमेश्वर ने जो कनान देश वायदा किया। तो इसके लिए यहाँ पे भेदी लोगों के साथ यहोशू और कालेब भी था, लेकिन उस कनान देश में बड़े बड़े लोगों को भी ये कालेब और यहोशू ने भी देखा। लेकिन वो वहां पे क्या हो गया, वो विश्वास के साथ कि परमेश्वर, इतने बलाढ्य लोग रहने से भी परमेश्वर हमें जरूर कनान देश देगा। लेकिन 10 लोगों ने वहां पे उन लोगों का ऊपरी बातों को देख के वे लोग डर गए और इजरायली लोगों को बताने लगे। तो इस वजह से इजरायली लोगों के बीच में एक बड़ा
वहां पे अविश्वास उन लोग उत्पन्न किया। इसके लिए उन लोग उसी व्यवहार में 10 लोग मारे गए। लेकिन यहोशू और कालेब परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहे और कालेब ने परमेश्वर के दृढ़ता के और वो विश्वास में दृढ़ रहा और वो डगमगाया नहीं और वो पूर्ण विश्वास के साथ वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। ये पॉइंट से हमें ये बातें समझ में आता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कालेब के साथ और ही आत्मा था। मतलब क्या, कालेब वॉज ऑफ डिफरेंट स्पिरिट बोलने से तो जो 10 बेदी लोगों ने अविश्वास की बात सारे इजरायली लोगों में बताया, वैसा कालेब ने बताया नहीं, बल्कि वो विश्वास की बात इजरायली लोगों को वहां पे सुनाया। और वो एक he had a strong firm faith in God, मतलब कि उसका दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर हमें निश्चित कनान देश वो देगा और परमेश्वर हमें देने का वायदा किया। इस प्रकार से वहां पे इजरायली लोगों को वो विश्वास में दृढ़ करता रहा। उसका भी विश्वास मजबूत था और दूसरों को का भी विश्वास वो मजबूत करते रहा। लेकिन यहाँ पे 10 भेदी लोगों के जैसा वो बदला नहीं, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि वो विश्वास में स्थिर रहा और पूरी तौर से परमेश्वर की आज्ञाकारी वो रहा। मतलब जो वहां पे बातें देखा है वहां पे कनान देश में, वो पूरी तौर से जैसे कि वैसे वहां पे इजरायली लोगों को बताया है और वो दूसरे लोगों से वो एक भिन्न अलग एक व्यक्ति वहां पे दिखाई देता है। तो कालेब का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वो पॉइंट हम देखेंगे कि कालेब पूरी तौर से परमेश्वर का अनुकरण किया। मतलब कालेब फुल्ली फॉलोड गॉड। मतलब क्या है बच्चे लोग, कालेब ने क्या किया, वहां पे जो कनान देश की सारी बातें जो देखा है वो सारी बातें विश्वास के साथ इजरायली लोगों को बताया। लेकिन ये 10 बेदी लोगों ने क्या बताया कि कनान देश सचमुच दूध और मधु देश बहने वाला वो देश है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बलाढ्य है, मतलब बहुत ही डील डोल वाले हैं, हम उनके ऊपर जय नहीं पाएंगे करके इस प्रकार से अविश्वास का वहां पे बात बोला है। मतलब क्या हो गया, ये 10 बेदी लोगों ने आधा विश्वास का बात बोला और आधा अविश्वास का बात बोला। तो इसके वजह से इजरायली लोगों में सारा क्या हो गया, गड़बड़ मच गया। लेकिन कालेब ने वैसा नहीं किया। ही फुल्ली फॉलोड गॉड, मतलब वो विश्वास के साथ कहा कि परमेश्वर हमें निश्चित कनान देश वो देगा, हमें उन लोगों के ऊपर जय पाने की वो क्षमता है करके इस प्रकार का विश्वास का बात वहां पे बोला और कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को उस कनान देश मतलब महान काम करने की वो क्षमता परमेश्वर ऐसे लोगों को देता है जो पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। तो इसके लिए कालेब को जब कनान देश के वहां पे वो हकदार बना और एक एक जो वहां के बलाढ्य प्रजाति है, मतलब एक एक जाति वाले लोगों के ऊपर जय पाने के लिए उसको परमेश्वर ने वो शक्ति और वो बल भी उसको दिया। तो लेकिन ये जो 10 भेदी लोग हैं उन लोगों ने वो पूरी तरह से परमेश्वर का अनुकरण नहीं किया। इसके लिए उन लोग इस जंगल के व्यवहार में ही वो लोग मर गए। तो ये बात से हमें पता चलता है कि कालेब परमेश्वर को पूरी तरह से अनुकरण किया। मतलब ही फुल्ली फॉलोड गॉड, मतलब पूरा हृदय के साथ वो परमेश्वर का अनुकरण किया। इसके लिए वो कनान देश का हकदार हो सका। ये एक उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण एक मेरिट है कि इजरायली लोगों में से सिर्फ कालेब और यहोशू को ये सौभाग्य मिला कि कनान देश में प्रवेश होने का। तो इस बातों से हमें ये बातें पता चलता है। तो अभी हम देखेंगे कि कालेब ने किस प्रकार से कनान देश का वो भागी हुआ। मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू को साथ देने के लिए कालेब वहां पे उन लोग दोनों जन मिलकर इजरायली लोगों को कनान देश की ओर उन लोग लेके जा रहे। मतलब क्या वापस किधर आया, सारे इजरायली लोग घूम फिर के कादेश के पास ही आए। अभी इन लोगों को कनान देश जाना है, कनान देश में प्रवेश करना है, तो बीच में कौन सा यारदन नदी आता है। तो यारदन नदी क्रॉस करने के बाद ही कनान देश में प्रवेश करते। तो इसके लिए वहां पे क्या किया, इजराइल के जो याजक लोग हैं उन लोग याजक लोग ने परमेश्वर का जो वाचा का संदूक लिए हुए यारदन नदी में उन लोग पैर धरे। तब क्या हो गया, यारदन का पानी रुक गया और एक तरफ सूखा भूमि से सारे इजरायली लोग पार हो गए। तो पार होने के बाद सबसे पहला शहर आता है यरीहो का शहर। यरीहो का शहर जीतने के बाद उन लोग एक एक कनान देश के एक एक भागों को उन लोग युद्ध करते हुए एक एक देश के ऊपर उन लोग कब्जा किया। तो इस प्रकार से कनान देश में सारे इजरायली लोगों का वहां पे क्या किया, अधिकार रहा। फिर बाद में
सारे इज़राइल के जो 12 गोत्र है उन लोगों ने आपस में चिट्ठी डाल के उन लोगों ने एक एक कनान देश का एक एक भाग आपस में उन लोग ने बांट के लिया। कालेब उस समय में वो 85 वर्ष की आयु रहते समय, मतलब 85 के उम्र में रहते समय यहोशू को स्मरण दिलाते हुए वे कह रहा है कि जब हम कादेश के जंगल में थे तब परमेश्वर ने तेरे साथ और मेरे साथ क्या वाचा बांधा, मतलब उसने करार किया था, शपथ लिया था कि मैं तुझे निश्चित यहोशू और कालेब को मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा करके। तो वहां पे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें 12 भेदियों के साथ कनान देश का भेद देने के लिए भेजते समय मैंने सच्चे मन के साथ सारा संदेश वहां पे बताया, लेकिन 10 भेदियों ने इजरायली लोगों के मन को निराश किया और बुरा समाचार दिया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया कि मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा और तुझे मैं वहां पे एक उत्तम भाग दूंगा करके। तो अभी मेरा उम्र उस समय में जब भेजा था तभी मैं 45 उम्र का था। जितना बल मुझे उस समय में था उतना ही बल और शक्ति मुझे अभी इस उम्र में भी है, मतलब 85 के उम्र में भी उसको उतना ही बल और शक्ति और सामर्थ्य है करके वो यहाँ पे कालेब बोल रहा है कि मैं जाके अनाकिन वंशियों के साथ मैं युद्ध करके उन लोगों को जीतने की परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है करके यहोशू से वो कह रहा है। तब वो कहा कि देखो बच्चों लोग, यहाँ पे 85 उम्र वाले व्यक्ति क्या कहेगा कि अभी तो मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने घर में एक कॉर्नर में रहूंगा, अपने नाती पोती के साथ मैं खेलते रहूंगा, इस प्रकार से अभी एक उम्र वाले के लोग बोलते हैं। लेकिन कालेब भी वो क्या कहा, नहीं, मुझे जितना बल कनान का भेद लेने के लिए भेजा था उस समय में जितना बल था अभी भी उतना ही बल है और मैं अनाकिन वंशियों के साथ युद्ध करके उन लोगों के ऊपर मैं जीतूंगा करके इतना धैर्य के साथ, इतना बल और जोश के साथ वो यहाँ पे बता रहा है। तो बच्चों लोग यहाँ पे तो अनाकिन वंशीय बोलने से इन लोगों को उस जमाने में किरिया तोबा बोलते थे, मतलब ये लोग जो है वहां पे अरबों अनाकियों का सबसे बड़ा एक मूल पुरुष वहां पे रहा करता था। और ये जो किरिया तोबा है ये हत्यारों और शहीदों का स्थान है। उसके बाद उसको हेब्रोन नाम दिया गया और यहाँ पे अब्राहम भी इसी जगह से वो यात्रा किया और सारा को भी उसी जगह में मिट्टी दी गई और इसहाक और याकूब भी हेब्रोन के मार्ग से, मतलब हेब्रोन के जगहों से उन्होंने यात्रा किया। तो इस प्रकार से वो हेब्रोन का अर्थ होता है कि संगति या फेलोशिप भी। तो मतलब हेब्रोन इतना एक अच्छा जगह है, वहां पे एक उफलता हुआ झरना है, वो हमेशा पहाड़ों के उधर से बहता हुआ वो झरना है। तो मतलब पहाड़ों के उधर से बहता रहने से क्या होगा, दुश्मन लोग पहाड़ के ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकते ना, और वो झरना 12 महीने बहते रहने वाला है। मतलब हेब्रोन का जगह कैसा है, वो ऊपरी जगह और नीचे का जगह पूरा एकदम फर्टाइल लैंड है, मतलब इतना वो एकदम अच्छा जगह है। मतलब हेब्रोन है एक सुख और अच्छा भूमि है। तो इसके लिए परमेश्वर ने उसे कनान देश का सबसे अच्छा भाग कालेब को दिया है, मतलब कालेब का हेब्रोन है निज भाग हो गया। तो उसके बाद कालेब वहां पे रहने लगा। तो बच्चों लोग देखा ना, इतना उम्र में भी कालेब भी वहां पे अनाकिन वंशियों के साथ युद्ध करके उस जगह को वो हासिल कर सका, कब्जा कर सका। तो उसके बाद वो हेब्रोन में रहने लगा और वहाँ के जो अनाकिन वंशियों के उनके जो संतान है, पुत्र लोग हैं, वे लोग शेशे, अहिमन और तलमै, ये तीनों पुत्र लोगों को भी मार गिराया। मतलब वहाँ पे कालेब को विजय प्राप्त होने के बाद अभी वो दक्षिण भाग के दबीर जगह पे वहाँ पे उसको क्या चाहिए, विजय चाहिए, वो भी जगह वो कब्जा करना चाहता था। लेकिन उसने वहाँ पे क्या किया, उसने ओपन चैलेंज दिया, मतलब कि कोई भी अगर दबीर के ऊपर जय पाएगा उसके साथ मेरी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा करके। तो यहाँ पे उसने कालेब के छोटे भाई कंजी ओत्नेल ने यहाँ पे वो चैलेंज को स्वीकार किया। जो ओत्नेल तो इजरायलियों का सबसे पहला न्यायी था
और वहां पे क्या किया, ये जो दबीर के लोगों को पराजय किया और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद तब कालेब ने अपनी बेटी अक्सा का विवाह उसके साथ, मतलब ओत्नेल के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर बाद में अक्सा ने अपने पिता के पास जाकर उसने आशीर्वाद मांगा और कहा कि जो हेब्रोन है, हेब्रोन का जो तराई है, मतलब जो बहता हुआ झरना है, ऊपर का सोता और नीचे का बहता हुआ, वो दोनों तराई मुझे दे करके इस प्रकार से उसने मांगा। तब कालेब ने क्या किया, उसको वो भी दे दिया और उसको आशीर्वाद दिया। और कालेब के 3 पुत्र थे, ईरू, एला और नाम। इन तीनों पुत्रों को भी वहां पे कनान देश के वे लोग हकदार बने और सारे आशीष उन्हें मिले। तो बच्चों लोग, कालेब के जीवन से, उसके अच्छे चरित्र के द्वारा हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है कि उसने प्रारंभ से परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से उसने भरोसा किया और विश्वास के साथ और पूर्ण हृदय के साथ उसने परमेश्वर को अनुकरण किया। और उस एज में भी, मतलब एक बुढ़ापे में भी, जो प्रारंभिक का विश्वास था वो आखिरी तक उसने संभाले रखा और वो एक ईमानदार, इजरायलियों में एक ईमानदार व्यक्ति था। तो बच्चे लोग, इन सारे अच्छे गुणों से हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिलता है। आइए सबसे पहला इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब मूसा ने 12 भेदियों को कनान देश हेरने के लिए जब भेजा, तब 10 लोगों ने आकर वहां पे क्या बात बताया समाचार। उन लोगों ने उस कनान देश में जाके उस अपनी शरीर के आंखों के द्वारा क्या देखा कि वहां पे अमालेकी बहुत ही बलाढ्य लोग हैं, हम उन लोगों के ऊपर जय नहीं पाएंगे। लेकिन कालेब और यहोशू ने भी वहां पे, उन लोगों ने भी देखा, लेकिन उन लोग विश्वास की आंखों के द्वारा देखकर कहा कि परमेश्वर निश्चित हमें कनान देश देगा। उन लोग बलाढ्य रहने से परमेश्वर हमें उन लोगों के ऊपर जय मिलने के लिए हमको वो शक्ति और बल देगा। इस प्रकार का विश्वास का बात उनके हृदय में था, वही आकर उन लोग वहां पे इजरायली लोगों को बताया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमारे जीवन में भी जो प्रारंभिक का भरोसा है, जो हमारा प्रारंभिक का प्रभु यीशु मसीह पे का दृढ़ विश्वास है, वो आखिरी तक हम परमेश्वर के उस विश्वास में दृढ़ बनाए रहना है। और ऐसे हम रहने से तो हम क्या होंगे, अनंत जीवन के हम हकदार बन सकते हैं। ना कि जैसे वो 10 लोगों ने के अविश्वास के कारण उन लोगों ने उस व्यवहार में उन लोग मर गए, तो हम भी अगर अविश्वास करने से तो हमारा भी मृत्यु हो जाएगा। हम कनान देश में परमेश्वर के अनंत जीवन में हम पहुंच नहीं सकते। ये कुछ पॉइंट्स है। तो नंबर 2 है, कालेब ने परमेश्वर को होल हार्ट से उसने परमेश्वर को अनुकरण किया, मतलब उसने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को, ही हैज ए फर्म फेथ, ए स्ट्रॉन्ग फर्म फेथ इन गॉड, मतलब उसने दृढ़ विश्वास उसको था और उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर को पूर्ण अनुकरण किया। तो उस बात को हम समझने के लिए हम ये बात देखेंगे। तो बच्चों लोग, संपूर्ण मन हम परमेश्वर को देना करके हम बोलते हैं, तो वैसा कैसा है कि देखो, ये हमारा हृदय हम आधा देने से हम बोल सकते हैं क्या हम संपूर्ण मन परमेश्वर को दिया? नहीं। अगर हम ये इतना पूरा पाठ हम परमेश्वर को दिया तो हम बोल सकते क्या हम परमेश्वर को संपूर्ण मन दिया? नहीं ना। तो इस प्रकार से हमारा हृदय संपूर्ण रीति से अगर हम परमेश्वर को दिया, तो इस प्रकार से मतलब हमारा मन हम परमेश्वर को संपूर्ण दिया। अगर हम ये संपूर्ण हृदय परमेश्वर को दिया तो आधा मन हम दुनिया की बातों को देने से, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या हम संपूर्ण मन परमेश्वर को दिया? नहीं ना। और आधा मन हम हमारी खुद की बात, हमारी अपना मन मर्जी, ऐसे हम दुनिया की बात, अपनी खुद की मन मर्जी को देने से क्या हम संपूर्ण मन परमेश्वर को दिया, इस प्रकार से हम बोल सकते क्या? नहीं ना बच्चों। तो इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण मन, तो अभी ये दुनिया की बातें नहीं, अपने खुद की बातें नहीं रहने से तो हम बोल सकते हैं कि हम पूर्ण संपूर्ण मन परमेश्वर को हम दिए हैं। जिस प्रकार से कालेब ने स्टार्टिंग से अपना संपूर्ण मन परमेश्वर को दिया और आखिरी तक वो परमेश्वर के पूर्ण विश्वास और पूर्ण मन, होल हार्टेड, तो वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। तो ये लेसन से ये कुछ बातें आप लोगों को सीखने को मिला। तो आइए हम छोटा सा प्रेयर करके
हमारा ये लेसन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए प्रभु, कालेब जो ईमानदार रहा और विश्वास में स्थिर रहा, उसी मुताबिक परमेश्वर हमें भी परमेश्वर ईमानदार रह के और विश्वास में दृढ़ विश्वास हम संपूर्ण हृदय तुझे देते हुए प्रभु, हमारा प्रारंभिक का भरोसा आखिरी तक विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु, जो कालेब का स्टार्टिंग का बचपन से दृढ़ विश्वास रखा, आखिरी बुढ़ापे तक रखा, उसी मुताबिक से बच्चों का और हमारा जीवन भी होने के लिए तेरी कृपा और तेरे पवित्र आत्मा उंडेल प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते, सब महिमा गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।